नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है डॉक्टर रूपा कुलकर्णी बोधी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा ताई हमारे चैनल में। रूपा ताई संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी है नागपुर यूनिवर्सिटी में। इन्होंने संस्कृत के बालगीत बहुत सुंदर लिखे हैं। और दूसरा ये है कि रूपा ताई ने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए हैं। मतलब एक तरह से उनका पूरा डेडिकेशन, एकदम समर्पित भावना से उन्होंने कार्य किए हैं, और वो भी वंचित लोगों के लिए, जिनके और लोगों का ध्यान नहीं जाता। मोलकरीण संगठन बनाया। मोलकरीण लोगों के इतनी सारी समस्याएं थी जिस पर ध्यान रूपा ताई का गया, उनको लेकर उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं। इसी तरह से असंगठित महिला कामगार, जिनका कि कोई संगठन नहीं होने से कई तरह की उनकी समस्याएं रहती है, उसको लेकर इन्होंने बहुत काम किया। एक समय ऐसा था जब बहुत ज़्यादा दहेज को लेकर लड़कियों को तकलीफ सहनी पड़ती थी। ससुराल पक्ष मनमानी दहेज मांगता था और कई परिवारों में ये समस्या बहुत ज़्यादा मुंह बाए खड़ी थी। ऐसे वक्त पे रूपा ताई ने दहेज विरोधी कार्य भी बहुत अच्छे किए और लोगों ने मतलब उसका बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत नियम कायदे भी बनने लग गए उसके बाद, क्योंकि रूपा ताई ने गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। तो इस तरह से अनेक कार्य हैं, यानी क्या समाज कार्य, क्या संस्कृत का कार्य, क्या और संगीत में भी उनकी तो महारत हासिल है। उनको इतना सुंदर वो गाती थी कि एक बार तो लगता था वो गायिका ही बन जाए तो बहुत कुछ कर लेंगी, लेकिन उनका तो ऐसा था कि मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी थी। सभी क्षेत्रों में उनका अपना अपना कार्य वो करती रही। तो चलिए अब हम रूपा ताई से मिलते हैं और रूपा ताई से सुनते हैं कि रूपा ताई आप हमको ये बताइए कि क्यों ना हम अपनी शुरुआत एक छोटे से 2-3 लाइन के गीत से ही शुरू करें, जो कि बाबा आमटे, जो कि हमारे बहुत ही पूजनीय बाबा आमटे हैं, उनके द्वारा लिखी हुई कविता से शुरू करेंगे क्योंकि रूपा ताई को वो कविता बहुत पसंद है और ज़्यादातर वो गुनगुनाती रहती हैं। पर अभी कुछ समय पहले उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क आएगा, क्योंकि जो पहले की आवाज़ थी वो अब नहीं रही है, उम्र के साथ भी और तबीयत के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, रूपा ताई 2-3 पंक्तियाँ बोलिए आप। जी, कोशिश करती हूँ। जी जी जी। क्योंकि ये गीत मैंने सैकड़ों बार गाया है। जी हाँ, जी हाँ। और उन दिनों में ऐसा था कि हाँ, जैसा जनगण मन होना चाहिए जी जी किसी भी प्रोग्राम के अंत में, हाँ हाँ वैसा आनंदवन में जो जी मित्र मेळावा बोलते हाँ थे हाँ उसको, हाँ तो उसका आखिरी संगीत जी ये श्रृंखला पायी असू दे, हाँ हाँ मी गतीचे गीत गाई, हाँ हाँ। दुःख उधळायास आता, आसवांना वेळ वाह नाही। वाह वाह। ये गीत से हाँ। ही समापन उसका होता था। जी जी वैसी इच्छा बाबा और साधना ताई हाँ हाँ। दोनों की रहती थी अच्छा कि यहाँ हो जाने दो, बाद में राष्ट्रगीत, पहले रूपा ये गाना गाएगी। जी जी जी। तो अभी हाँ। वो आवाज भी नहीं रही मेरी। नहीं कोई बात नहीं और रूपा वो ताई, मित्र- आपने इतना अच्छे से अभी ये बात बताई। एक आध बालगीत भी बता दीजिए संस्कृत का, फिर हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले श्रृंखला जी गुनगुनाती जी हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंखला पायी असू दे, मी गतीचे गीत गाई, श्रृंखला पायी असू दे, मी गतीचे गीत गाई, दुःख उधळायास आता, आसवांना वेळ नाही, आसवांना वेळ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर रूपा ताई। यदि अभी आपकी तबीयत ठीक रहती और थोड़ा कुछ साल पहले यदि पूछा रहता तो हम तो पूरा सुनते थे आपसे। पूरा गाती जी हाँ थी जी मैं हाँ। भी, हाँ। इसी तरह से एक बालगीत भी कुछ पूरा नहीं, कुछ 1-2 लाइन गुनगुनाइए। वैसा पंपू गच्छति शिशुशालां, पंपू गच्छति शिशुशालां, प्रातःकाले स्नानं कृत्वा पंपू गच्छति शिशुशालां, चारु गच्छति शिशुशालां, चारु गच्छति शिशुशालां, पुस्तकलेखनी जलं गृहीत्वा चारु गच्छति शिशुशालां, भवति खेलनं शालायां, अ आ इ ई शालायां,
अंकमालिका शालायां पंपु गच्छति शिशुशालाम्। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया रूपति। तो रूपति, आपने अभी देखिए आपकी एक यहाँ तो इतनी सारी पुस्तक रखी हैं और आपकी अलमारी में तो और भी ढेरों हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे सामने 2-3 मेरे को जो दिख रही हैं, हाँ। एक आपने भी वर्तिका लिखी है जी। तो ये पुस्तक में यानी ये किस बारे में लिखी है आपने? देखिए, हाँ। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हाँ, जो ये पहले मैं दिखा मैंने दूं कि ये वर्तिका करके ये पुस्तक है। हाँ, आप बताइए। हाँ, तो ये वर्तिका में एक पैटर्न है निबंध का, अच्छा। कि जिसमें डे टू डे लाइफ में हमें जो विषय भाते हैं जी। या जो विषय हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, ऐसे कुछ विषय मैंने चुन के अच्छा। उस पे मैंने लिख डाला था। अच्छा। और लिख के वो हाँ। पड़ा था मेरे हाँ, पास। हाँ। फिर एक जन बोले, अरे इस पर तो बुक निकल सकती है छोटी। हाँ। तो फिर उसको हाँ। वर्तिका नाम दिया। वर्तिका यानी दिए की बाती। जी जी। और वो हाँ। प्रकाश देती है सबको। जी हाँ। तो उसका ही नाम इसे दे दिया। हाँ हाँ। पर इसमें और आपने यानी इसमें मैंने क्या विषय लिया जो है? दिए हैं जी। वो यूनिवर्सल हाँ। सब्जेक्ट्स है। अच्छा। जैसा स्वभाव, हाँ। यानी मनुष्य का स्वभाव, उसका नेचर, हाँ। ये एक लिया है। अच्छा। मैत्र यानी फ्रेंडशिप। अच्छा। फिर रस्ते, हाँ। क्या कहते हैं रस्ते। अच्छा। तो अरे वाह। हाँ, हाँ। तो नागपुर के रस्ते लिए मैंने उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। फिर उसके बाद तन्मयता, ओके। यानी एकाग्रता। एकाग्रता। हाँ। ये क्या चीज है? हाँ हाँ। क्योंकि संगीत का थोड़ा बहुत हाँ। कुछ मैंने प्रैक्टिस की है, जी ये जी की है। जी हाँ। उसमें तन्मयता का भाग बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो वो एकाकार हो जाना, जो भी विषय हम ले रहे हैं, जी। जैसा हम पढ़ने बैठे, हाँ हाँ। तो हम पढ़ने के साथ एकाकार हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। जी जी। इसलिए उस पर कुछ लिखा। हाँ। फिर समाधान। अच्छा। यह चीज मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है। कितनी भी डिफिकल्टीज हो आयुष्य में, जी। हमें प्रतिकूलता का सामना करना पड़े, जी। फिर भी वृत्ति जो हमारी है, जी हाँ, वो बेस हमारा समाधान का चाहिए। जी जी। नहीं तो आदमी ना यानी व्यर्थ ही जी बीमार पड़ता है। जी हाँ जी हाँ। यानी स्वभाव की बीमारी, मन की बीमारी, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए उससे बचने के लिए जी हाँ, हमें समाधानी रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ये कुछ उदाहरण देके उसमें ये जी किया। जी जी। और मैंने आयुष्य मेरे जीवन में जी। सामाजिक समस्याओं का कुछ निर्मूलन करने का, अच्छा। उसका समाधान करने का प्रयत्न किया था। जी। जिसमें दहेज और दहेज बलि, हाँ। इस प्रश्न से शुरुआत की 1980 में। अच्छा। फिर उसी साल जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं, श्रमजीवी, जी, उन पर मैंने संगठन बांधा। जी उनका। हाँ जी। और वो बहुत बड़ा संगठन बना। बिल्कुल। 1 लाख उसमें हाँ हाँ, बाई लोग, महिलाएं उसमें शामिल हुई। और जी, अभी भी उसके प्रोग्राम्स में जी जी लेती हूँ। जी। क्योंकि मुझे ये चाहिए है हाँ हाँ। कि ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी जो वर्ग है, जी, उस वर्ग को हाँ वृद्धावस्था में बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। यानी भीख ही मांगना पड़ती है, जी समझिए जी आप। जी, काम नहीं होता। बिल्कुल। बाकी के लोग घर के पूछते नहीं है। हाँ हाँ, पड़े रहो, जो देते बिल्कुल। हैं वो खाओ। तो उनको थोड़ी स्वाभिमान की जिंदगी बिल्कुल गुजारना मुमकिन हो, बिल्कुल। इसके लिए उनकी पेंशन की हाँ हाँ, मैंने व्यवस्था मांग करना की है। चाहिए। हाँ, हाँ। सरकार ने तो इसी वो बात को लेकर आपने ये संगठन बनाया, संगठन मोलकरीण बनाया। संगठन। जी, जी। यानी कि काम वाली बाइयों का एक संगठन। और उस संगठन में करीब 1 लाख महिलाएं आपकी ये हो गई, जुड़ी हैं। हाँ। और उनमें कुछ आपने कोई ऐसे ये भी किया था ना, जिससे वो पैसे महीने के जमा करती हैं। और हाँ, वो क्या है वो क्या था हाँ। कि महाराष्ट्र सरकार ने जी
एक स्कीम निकाली थी कि हाँ, हाँ। 55 से हाँ 59 या 60 साल तक अच्छा महिलाएं हाँ ज्यादा काम नहीं कर पाती हाँ घरों घरों में जी जाके, जी जी तो उनको कुछ सम्मान धन दिया जाए, अच्छा सम्मान धन, हाँ क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी भर लोगों की सेवा करी है, बिल्कुल बिल्कुल तो सेवाव्रती है वो एक तरह से। हाँ हाँ तो वो सम्मान धन की योजना मैंने बोर्ड ऑफ हाउस वर्कर्स में डिमांड की थी। अच्छा तो वो हाँ। बम्बई में था। जी मेरी हम्म कोशिश के बाद वो फॉर्म हुआ अच्छा और 3 साल हम लोगों ने काम किया उसमें। हाँ हाँ अभी ये जो गवर्नमेंट है उसको कुछ उसमें रुचि नहीं, हाँ हाँ इसलिए वो बंद कर दिया। अच्छा लेकिन उसको उसके द्वारा 55 से 59 तक की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सम्मान धन दिया गया। अच्छा 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 ओके ओके नहीं तो कुछ ये सहारा हाँ थोड़ा। हाँ हाँ जी। तो रूपा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काम वाली बाइयां कभी जी। बीमार भी पड़ जाती हैं, जी। कभी उनका ऑपरेशन हो जाता जी। है कुछ, या उनके घर में किसी की ऐसा हालत हो जाती है कि वो काम पर बहुत समय तक आ नहीं पाती है। नहीं पाती। ऐसे समय एक सुरक्षित कोई चीज उनके पास होनी चाहिए, और उसके लिए जो आपने ये प्रयत्न करा कि उन्हें पेंशन नहीं मिलती तो क्या, लेकिन उन्हें मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं जो हुआ वो हो जाए। जी। ये जो आपने इसके लिए जो इतना प्रयत्न किया और इतना आपका डेडिकेशन था, मुझे मालूम है कि जब भी यहाँ पर कोई असेंबली भरती थी तो आपका पूरा प्रोसेशन जाता था मोलकरीण संगठन का। और ऐसे ही आपने जो दहेज विरोधी भी आपका जो कार्य, थोड़ा उसका भी बताइए। हाँ, उन दिनों में ऐसा था कि हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली अच्छी घटनाएं भी घटती है समाज में जी, लेकिन अत्यंत बुरी घटनाएं भी घटती है। वैसे जो नवविवाहित वधू रहती थी उनकी हत्याएं की जाती थी, कहीं जलाया जाता था, कहीं उनको जहर खाने को बाधित किया जाता था। हाँ हाँ और ऐसी नवविवाहित महिलाओं की, युवतियों की जी 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 मृत्यु से मैं बहुत व्यथित हुई। और बहुत सारी केसेस में हमने पुलिस इंक्वायरी के आदेश भी लगवाए। अच्छा मुख्यमंत्री से मिलकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब अंतुले जी थे। अच्छा तो उनसे मिलकर वो समस्या के जी निरासन और जो उसमें अपराधी थे उनको शासन, अच्छा ये पॉसिबल हुआ, ये हो सका और कानूनी तौर पर हो सका। इसलिए वो एक समस्या थी, आज भी आती है। अच्छा, पीड़ित महिलाओं की केसेस। जी जी जी, पर अब काफी कम हुए जब से आपका ये जो चला आंदोलन। तो अभी केसेस आते तो हैं पर कम हो गए। पहले तो यानी आए दिन हमको पढ़ने को मिलता था कि इसको जला दिया, वो नव विवाहिता को जला दिया, ये बहुत होते थे केसेस। तो रूपाताई, दूसरा मेरे को ये एक और भी आपसे पूछना है कि आपने कुछ जैसे गलियों में जाकर या सड़क किनारे जो या फिर कोई मोहल्ले में जो बच्चियां पढ़ती नहीं है तो उनको जाके पढ़ाना, कुछ करना, ऐसा कुछ कार्य भी आप कर रही थी, वो थोड़ा बताइए। वो हमने नागपुर के 5 बस्तियों में चालू किया जी। तो ऐसा हुआ कि हमारा ऑफिस जिस विनोबा विचार केंद्र में था तो वहां पे नागपुर के प्रसिद्ध सर्वोदय नेता श्री राकरू तथा दादा साहब पाटिल वो अध्यक्ष थे तब सर्वोदय आश्रम के। तो उनसे मिलकर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे आश्रम में थोड़ी जगह दी जाए। तब वहाँ एक झोपड़ा था खाली, ऐसे लंबा झोपड़ा था। तो झोपड़े में क्यों होना, लेकिन मैं अनपढ़ बच्चियों के लिए क्लासेस चलाना चाहती हूँ। और वो सब लड़कियां वहाँ नजदीक जो वसंतराव नाइक झोपड़पट्टी है वही रहती है। तो वहां से वो आ सकेगी और उनको
अक्षर की पहचान, हाँ, अक्षर ज्ञान देना आंकड़ों और की, हाँ, जी, आंकड़ों की यानी ज्ञान, बिल्कुल अनपढ़ जो हैं तो हाँ, उनको कम से कम पढ़ना लिखना संख्या बल, थोड़ा, कुछ गीत सिखाना, जी, नृत्य सिखाना, हाँ हाँ, उनको एक जी जी, यूनिफॉर्म भी बना दिया, बिल्कुल उनको एक साक्षर सरी बना का, दिया जिससे जी, कि वो अपना हो, धोखा न खाए दुनिया में। धोखा न खाए, जी जी। जी जी जी, तो उससे आने लगी बहुत सारी हाँ लड़कियां, हाँ हाँ, बहुत संख्या बढ़ गई, हमको वहाँ की जगह छोटी पड़ने लगी, अच्छा इतनी फिर संख्या बढ़ गई, इतनी संख्या जी बढ़ जी गई, जी, फिर भी हाँ, वो एक सफल बहुत प्रयत्न अच्छा था। था। रूपति, मेरे को वो कुछ नाम आपने उसका रखा था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो नाम है, टिपिकल मराठी नाम हाँ है, हाँ हाँ, ओसरी। ओसरी, करेक्ट, वही मेरे को लगा कि बहुत, ओसरी यानी वरांडा, वरांडा, घर में जो हाँ, रहता यानी है, वरांडे में बैठ के वो बच्चियां बैठे पढ़ रही बच्ची हैं, थी, बिल्कुल कहीं बिल्कुल, जगह नहीं मिली जी तो जी जी, चलो वरांडे में ही वरांडे बैठ में ही, जाए, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जी जी। तो रूपति, आपने जैसे कि आप रूपा कुलकर्णी हैं, जी एक हिंदू परिवार से आप आई हुई हैं, और फिर आप पर अपने जो घर का परिवार का संस्कार पड़ा, कुछ उस कारण से कुछ आप बुद्ध को पढ़ती रही होंगी, जी उनके विचारों से प्रेरित होकर बाद में आप बोधि बुद्ध धर्म को आपने अपनाया। और इस बारे में जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा बुद्ध के ऐसे कौन सी चीजें थी, जो बहुत सारी बातें हैं बुद्ध की, तो फिर भी हम चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की कुछ 3-4 ऐसी बातें आप बताइए जिसने आपको बहुत आकर्षित किया और आप रूपा कुलकर्णी बोधी हो गई और आपने बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो प्रसंग ऐसा है, हाँ कि नागपुर में दीक्षा भूमि है जी, और दीक्षा भूमि पे जी, हर एक दशहरे के दिन पे जी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता है। बिल्कुल, यानी हिंदू ये भेद मैं करती नहीं, जी जी जी, लेकिन जो हिंदू है समाज, हाँ उसमें दशहरा जब मनाया हाँ जाता हाँ, है तब दीक्षा भूमि पे बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी दिन बुद्ध धम्म की स्थापना की थी, बिल्कुल और नागपुर ही चुना बिल्कुल, क्योंकि नागपुर में नाग लोगों की बस्ती थी पुराने समय, अच्छा, और ये नाग वंशियों से बुद्ध को बहुत लगाव था। अच्छा, और इसीलिए बाबा साहब ने पहले सोचा क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम है, पारसी है, हाँ हाँ, सिख है, लेकिन उन्होंने बुद्ध को ही चुना। अच्छा, इसलिए कि बुद्ध का नाम बुद्धि से निगड़ित है, जी, तो धर्म होकर भी ये बुद्धि से चलता है, ये उनके ये थे। जैसे बुद्ध धर्म में हर एक दिन जो प्रेयर होती है उसमें त्रिशरण और पंचशील होता है, यानी बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बिल्कुल, और उसके साथ पंचशील जो 5 सद्गुण है, और उसी के पालन के लिए मैं खुद को बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो वो है पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदम समादियामि, अदिन्न दाना वेरमणि, सिक्खापदम समादियामि, यानी मैं प्राणियों की हिंसा, प्राणातिपात यानी प्राणी की हिंसा, उसमें मनुष्य भी आए, पशु भी आए, प्राणातिपातो वेरमणि, उससे मैं दूर रहूंगा, और बुद्ध की शिक्षा यानी शिक्षा, वो मैं पाऊंगा। अच्छा, वैसे अदिन्न दान, अदिन्न दान यानी किसी ने हमें एक आध चीज दे दी तो वो दान होगा, बिल्कुल, लेकिन किसी के ज्ञान के यानी जिनके परोक्ष वो कहीं गए हैं तो उनकी एक आध चीज जेब में डाल देना। अच्छा, बैठे बैठे, यानी उनको पता भी नहीं चले, लेकिन उनको वापस करना। जी तो जी, वो अदिन्न दान हो गया। हाँ हाँ हाँ, यानी उन्होंने तो लिया तो किसी न किसी रूप में उनको लौटा देना चाहिए, लेकिन वो चीज अपने ही जेब में डालना, उनको बताने का ये चोरी हो गई। जी जी जी, तो अदिन्न दान यानी चोरी।
हाँ। फिर कामेषु मिच्छाचारा वे रमणी, काम यानी दुर्वर्तन, दुराचरण या दुष्चरित्र करेक्ट होना, वो हो गया। कामेषु मिथ्याचार यानी मिथ्या आचार, अच्छा, यानी झूठ का वर्तन, ऐसा आचरण नहीं कहा। ये लॉटरी में या कुछ दिखाते हैं प्रलोभन, जी, जी। और वो प्रलोभन के तरफ लोग दौड़ने लगते हैं। हाँ। फिर उनकी बहुत बड़ी यानी उनसे ऐसा व्यवहार होता है कि वो अपना सब गंवा देते हैं। जी जी जी। ये चिट फंड है, लॉटरियां है, खासकर आर्थिक बात ज्यादा होती है। हाँ। तो वैसा मैं उससे दूर रहूंगा। हाँ। अच्छा। तीसरा क्या बोला मैंने? हाँ, कि तो ये यानी बुद्ध की जो सीख थी जी, उसको आप वो सुनने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये धर्म आपको अपनाना चाहिए। हाँ। और ये धर्म अपनाकर आप वो जो वंचित लोगों के बीच में ज्यादा उनसे ज्यादा घुल मिल पाएंगी जी, और उनके लिए कार्य कर पाएंगी। हाँ। तो आपने उनके लिए जो कार्य, ये सब तो आपके तो बहुत सारे समाज कार्य हुए, उनमें से उनकी कौन सी ऐसी हालत थी जो आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि इसमें सुधार आना चाहिए? अभी ये जो मैंने बताए कि ये दुराचरण है, उसमें जी। ये भी है, मूसावाद यानी झूठ बोलना भी है उसमें। और एक है लास्ट सुरामेरय मद्यपान, यानी मद्य के विविध प्रकार व्यसनी होना। ये भी है उसमें। अच्छा। तो ये सब चीजें मैंने ऐसा सोचा कि सामान्य से सामान्य आदमी को समझ सकती है। अच्छा, वो लैंग्वेज इतनी सरल थी। बहुत सरल है। अच्छा, कि नहीं तो धार्मिक प्रवचन यानी एक थोड़ा खूब संस्कृत प्रचुर और ऐसा रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये 5 तत्व ही भगवान बुद्ध सिखाते थे लोगों को। और एक प्रकार वो आचरण पर आधारित है। अच्छा, न कि किसी धार्मिक कर्मकांड पर। इसलिए मुझे मनुष्य के आचरण को सुधारने का ये एक प्रयत्न लगा। ओके, बहुत अच्छा। यानी आपने उन लोगों के बीच घूमकर ये जो बुद्ध की सीख थी, ये उनका प्रचार प्रसार करते हुए उनके बीच जाके आपने कार्य किया और इसमें फिर काफी सुधार भी आया है। जी। तो रूपाताई, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने रूपांतर, क्या इसमें कुछ आपके रूपांतर जो आपके व्यक्तित्व में हुआ बुद्ध के पास जाने के लिए, तो ये जो पुस्तक है रूपांतर, ये रूपाताई ने लिखी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? मैं आपकी इतनी सराहना करने चाहती हूँ कि आपने इसका उद्देश्य बरोबर पहचाना। क्योंकि रूपांतर का मतलब ही बदलाव है। और ये रूपांतर समाज में हो, इसलिए प्रयत्न करते करते मुझ में भी रूपांतर हुआ। यानी मेरे बीच भी जो विविध प्रश्न मुझे, जैसे इस बुक में ये महिलाएं, हजारों महिलाएं बैठी है, ये संविधान चौक है। अच्छा, संविधान चौक में ये महिलाएं आई थी। और उनके राशन कार्ड और 5 और चीजें उनको मिले। इसके लिए ये आंदोलन हमने किया था। अच्छा, और अर्थात संविधान को भी बचाओ। तो ये रूपांतर होना, यानी जो काम में लगता है ना, उसका तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसके बीच में ही बदलाव आता है। बराबर है, काम करते करते। नहीं तो खुद बहुत पैसा जमाना और बोल रहे कुछ, एक हो रहा कुछ। ये अपने से होता नहीं है। यानी आपने कथनी और करनी में कोई फर्क न हो, ये इस पर ध्यान दिया। हिंदी में अच्छा शब्द है प्रताड़ना। तो खुद से प्रताड़ना नहीं करना। इसलिए ये रूपांतर मैंने लिखा। जैसी मैं हूँ वैसी तो उसमें आ ही गई हूँ कहीं कहीं। लेकिन ये मेनली मूवमेंट का चरित्र है, मेरा नहीं है। जी। ये लिखा है, मेरा फोटो देना ही पड़ता है। नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आपने ये चरित्र
मेरी मूवमेंट का है। अच्छा, हाँ, बहुत यानी अच्छा। वहाँ बौद्ध होने तक हाँ, सब लिया है पूरा मैंने। जो मूवमेंट्स जी, आपके कितने साल का, आपने कुछ साल 42 साल हुए। 42 साल का जो रूपांतर, ये देखिए इसमें उन्होंने, रूपाताई ने अपने जो मूवमेंट्स जो वो जुड़ती गई और काम करती गई, वो कितना 42 ना 42 वर्षों का इसमें जो भी लेखा जोखा है वो इस पुस्तक में रूपाताई ने लिखा है। बहुत सुंदर रूपाताई। और रूपाताई, आपके तो यहाँ इतनी किताबें इतनी सारी रखी हुई है, तो इनमें से आप कौन सी पुस्तक के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ये काफी सारी है, कोई कुछ एक दो बारे में कुछ बताइए। ये वज्र सूची बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। वज्र सूची, हाँ, इसमें क्या ये है? हाँ, इतना अच्छा लगा। हाँ, दिल्ली में किसी को मिल गया, वो अच्छा, मेरा मराठी भी है। अच्छा, तो वज्र इसमें सूची। क्या है रूपाताई? एक मिनट। हाँ, हाँ, नहीं, वज्र सूची नहीं है क्या मराठी इसमें? नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या लिखा है ये बताइए। ये क्या है? बुद्धगण। हाँ, मराठी में लिखा है मैंने वो। हम्म, और लोकवाङ्मय प्रकाशन जो है, अच्छा, तो वो जो लेफ्टिस्ट संगठन है, फिर भी उनको, उनके एक मैनेजर पांडे करके, अच्छा, दिल्ली में राहुल सांकृत्यायन जी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, राहुल जी में मिक्सचर था हाँ, हाँ, कि वो तत्वज्ञान से कम्युनिस्ट थे, हाँ, लेकिन आचरण से बौद्ध थे। जी, जी, जी। वो भिक्षु भी बने और वो थे। रशिया में भी काफी साल रहे, रशिया में काफी साल कम्युनिस्ट रहे। कार्य भी उन्होंने, जी, वहीं से वो कम्युनिस्ट हुए। कम्युनिस्ट विचारों के थे वो, कम्युनिस्ट विचारों के थे जी, लेकिन बौद्ध कम्युनिस्ट। हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत हाँ, अच्छा, अच्छा, तो मैं बहुत आदर करने लगी अच्छा, अच्छा, राहुल जी का। राहुल सांस्कृत्यायन तो हाँ, बहुत प्रसिद्ध नाम है। जी, उनके जी, जो, उनके वजह से भी थोड़ा मेरे में अच्छा, बुद्धिज्म के प्रति अच्छा, आकर्षण आया। आकर्षण आया। और जी, ये जी, वज्रसूची जो है, ये बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने लिखी है। अच्छा, और वज्र यानी लोहा, बहुत पक्का लोहा रहता है वो। अच्छा, इसीलिए बोलते ना, इंद्र के पास वज्र हाँ, नाम हाँ, का वो शस्त्र था। हाँ, हाँ, तो वैसा ये वज्र की सूची, हाँ, सूची यानी सुई। सुई, बराबर तो है। जो जातीयवादी लोग होंगे, हाँ, हाँ, उनको ये वज्र की सुई जैसे टोकेगी, इसलिए ये जातिवाद के अच्छा, विरुद्ध हाँ, हाँ, अश्वघोष जी, नाम जी, का कवि था, अच्छा, जो कालिदास के पहले हुआ था, अच्छा, यानी ईस्वी सन दूसरी शताब्दी में। अच्छा, तो इतने पुराने होकर उन्होंने एक नया विचार समाज को उन दिनों में दिया, अच्छा, जो जिसकी जरूरत आज भी है हमें। इसलिए मैंने वज्र सूची पहले जी, मराठी में लिखी जी, थी। जी, जी, उसका दिल्ली के मैनेजर जी पांडे, इन्होंने मेजर पांडे, हाँ, मैनेजर पांडे, मैनेजर पांडे, हाँ, अच्छा, उन्होंने वो राहुल सांकृत्यायन अध्यासन के हाँ, डॉक्टरेट भी है, अच्छा, और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। उनका राहुल अध्यासन है, अच्छा, और समर्पित है हाँ, राहुल जी को और बिल्कुल, अश्वघोष को भी। जी, 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 तो अश्वघोष की भी ये बहुत बड़ी देन है हाँ, 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 कि वो कंजर्वेटिव नहीं थे। अच्छा, संस्कृत के होकर भी वो कंजर्वेटिव नहीं थे, बहुत प्रगत विचारों के थे। जी, जी, तो ये प्रागतिकता, ये संस्कृत में लाना, हाँ, ये उनका काम है। नहीं, और आपका भी हम देख रहे हैं ना, कहीं आप संस्कृत में इतना कुछ लिख रही, इतना कुछ पढ़ रही, इतना कुछ कार्य कर रही हैं, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो आप समाज कार्य से भी जुड़ी है, उधर संगीत क्षेत्र से जुड़ी है। ये सारी चीजें ने क्या पूछे और क्या बताएं, इतना कुछ है आपका। तो ये गान सोपान क्या है? हाँ जी, ये क्या है? गान सोपान। गान सोपान मैंने जी, संत गुलाबराव महाराज, अच्छा, जो अमरावती जिला है विदर्भ में, हाँ, हाँ, वहाँ माधान करके एक हाँ, माधान एक है जगह, ग्राम है, हाँ, हाँ, उस माधान में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, और वो जन्मांध थे। ओहो, अच्छा, उनकी आंखें चली गई थी, और फिर भी उन्होंने संगीत पर और बहुत पुस्तकें लिखी, 132 अच्छा, उनकी किताबें हैं, जिस पर नागपुर के डॉक्टर घटाटे, हाँ, हाँ, भैया साहब घटाटे ने काम किया।
और गुलाबराव महाराज की विचार संपदा करके ग्रंथ लाया। अच्छा। मुझे बाकी तो कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं था, हाँ हाँ। लेकिन उनके गान सोपान में जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है, भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति लिखने वाले, अच्छा। हाँ। उनसे विवाद किया है। ओके। उनसे विवाद करना कोई साधारण बात नहीं थी। और इन्होंने जो संगीत लाया वो मार्गी संगीत बोलते हैं उसको। दो संगीत है, एक लौकिक और एक मार्गी। अच्छा। मार्गी यानी जिस पर यानी मार्ग पे जो मार्ग यानी वैदिक मार्ग। हाँ हाँ। तो उससे जुड़ी हुई है वो। अच्छा। ये सोच के उन्होंने ये गान सोपान उन्होंने मराठीकरण किया उसका। अच्छा। और मराठी में ओवीबद्ध, यानी आज तक कोई संगीत पर ओवी नाम का एक मीटर है। अच्छा। जैसे संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, ये ओवी आशा है। भोसले का गाया हुआ ओवी है ये। तो ये जो ओवियां थी, तुकाराम महाराज की ओवी है, नामदेव महाराज की तो बहुत सुंदर ओवियां है। जनाबाई, संत जनाबाई हो गई मराठी अभंग रचना में। तो वो ये जाता हाँ, जो चक्की चलाते घर में, उस पे चक्की पीसने का नौकरानी का काम करती थी। अच्छा। लेकिन उसने इतनी सारी अभंग रचनाएं की कि वो अमर हो गई। अच्छा। और फिर वो संत रामदास की शिष्या बनी। अच्छा। तो ये जो जनाबाई नामदेव की शिष्या थी और इनकी शिष्या रामदास स्वामी की बहनाबाई थी। अच्छा। ओके। आपने बहुत अच्छी बात सब ये लिखी है, क्योंकि बहुत सी बातें नहीं मालूम और उसको आपने इतने अच्छे से ये किया है। और ये मराठी संत स्त्रियों की रचनाएं इतनी सुंदर है जी 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 कि उसकी हम जिसे अपन कहते हैं कि ये वाङ्मय अक्षर वाङ्मय है, तो उसे अक्षर वाङ्मय कहते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। रूपाताई, एक ये भी आपकी पुस्तक है वर्किंग बीज, इसका भी थोड़ा सा बताइए, इसमें आपने क्या दिया है? ये एकदम अलग सब्जेक्ट है जी। कि जो मधुमक्खी रहती है, तो मुझे ये जो तरह तरह का श्रम का कार्य करती है जी जी जी, ये देखिए आप। ये कचरा जमा करने वाली, ये अगरबत्ती बनाने वाली, ये जो जो ये शादी में लेके चलती है, शादी में लाइट वगैरह क्या बोलते हैं, मिरवणूक को बारात में। तो बारात में या गणपति उसके आगे आगे चलती है, वो लेकर उसके बजाती है। बिल्कुल। उसमें महिलाओं का बहुत शोषण होता, बहुत। वो 6 बजे निकलती है घर से जी, तो रात के 2 बजे के बाद उनको घर जाने को मिलता है। और इतना असुरक्षित जीवन है कि कोई उनको छू लेता है, कोई उनको चिड़ी मारी करता है, कोई। फिर भी वो औरतें आज घर चलाने के लिए ये काम करती है, बारात का काम करती है। यानी आपने कितना सुंदर नाम दिया है, वर्किंग बीज जी। वर्किंग ये है कचरा जमा करने वाली कॉर्पोरेशन की महिला। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देती हूँ आपको जी। ये ईंट भट्टी पे काम करने वाली महिला है। फिर ये सब्जी बेचने वाली बिल्कुल। फिर ये शादी में जो रिसेप्शन होते हैं, उसमें केटरर आता है, केटरर के वहाँ उनको हेल्प करने के लिए, काट देना, रोटियां बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आंगनवाड़ी है। ये आंगनवाड़ी में जिन बच्चों को कॉन्वेंट नहीं डाल सकते, उनको यहाँ भेजा जाता है और रोज उनके लिए खिचड़ी या फिर हम मराठी में उसड़ बोलते हैं उसको, मटकी की। बिल्कुल।
तो वो पौष्टिक होती है। हाँ हाँ। तो उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो ये सब काम करती है वो और हाँ, बनाने जो का। गर्भवती महिला है हाँ। उनको भी पौष्टिक आहार देती है आंगनवाड़ी। अच्छा, तो ये सब काम जो ये महिलाएं बहुत बेसिक एक काम। जैसे जो दिन भर काम करती हैं। ये औरत मैंने दिखाई है कि जी। बुढ़ापे में वो कितनी ओल्ड हो गई है। नागपुर का जो दारू का दुकान है धर्मपेट का, हाँ। उसके सामने खड़ी रह के भीख मांग रही है। ओहो। इसलिए मैंने उसका हाँ, ये यानी किया। बुढ़ापा हो गया तो बुढ़ापा। काम नहीं मिलता है ये बराबर। महिला है, ये भी उस वक्त 70 साल के ऊपर थी। हाँ हाँ तो उसको एक हनुमान मंदिर है हाँ यहाँ गोकुलपेट में। हाँ। उस हनुमान मंदिर में उसको मंदिर साफ रखने का काम मिला। वहां दियो में बाती में तेल डालना। बाती में तेल डाल के वो सब मंदिर अच्छा करके देना। साफ फिर सफाई। वहां वो पुरोहित आता है और हनुमान पूजा जी की करते हैं। पूजा करता है। तो वो पीठ उसकी पूरी ऐसी हो गई है, ओहो, झुक गई है। वो खड़ी नहीं रह सकती। अच्छा, फिर भी काम कर रही शी है। कांट स्टैंड इरेक्ट, ओहो। शी हैज टू बेंड। पूरी हंच बेंड, हाँ। या। तो ये सब परिणाम हुए हैं, भीख मांगना या ये करना। बहुत बहुत अच्छा आपने लिया। यानी सभी यानी हमारे समाज में महिलाओं का जो कुछ शोषण हो रहा है, ऐसी सभी महिलाओं को रूपाताई ने इसमें लिया है और उनके बारे में ये लिखा है कि किस तरह उनके काम और कैसे उनके शोषण हो रहे। बहुत ही अच्छा रूपाताई घूमती थी। अच्छा मेरा टॉनिक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ऑक्सीजन है आपका। ऑक्सीजन है मेरा, टॉनिक है। यदि वो आप नहीं लिखेंगी तो आपको इसीलिए ये अभी मैंने भाभी जी ने अभी जो दिखाए जी 2 किताबें, रूपांतर और ये गए साल ही लिखी गई है। हाँ, वही मैं बोली कि ये मेरे को पता चला कि ये जो पुस्तक है ये आपने उस वक्त लिखी जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आप बिस्तर पे थी। जब भी ठीक लगता था तो आप लिखती गई और इस तरह आपने ये कंप्लीट हो गया। जी जी। और उसके बाद तबीयत ठीक होने पर ये वर्तिका लिखी। वही बोल रही ना कि आपका आप बैठ के नहीं रही आप। और इसमें क्या है रूपाताई? हाँ, ये आपको मैं बहुत ही अच्छा पूछा आपने। ये सद्धर्म पुंडरीक सूत्र नाम का मिश्र संस्कृत का ग्रंथ है, बौद्ध लोगों का। ये जो व्हाइट लोटस दिख रहा ना आपको जी ऊपर, तो संस्कृत में कमल को पुंडरीक बोलते। अच्छा। और सद्धर्म यानी बुद्ध का धर्म। अच्छा। तो बुद्ध धर्म रूपी कमल, ऐसा एक जी जी। तो देखिए आपने कुछ सूत्र बहुत लिखे महत्वपूर्ण है। खाली हमारे देश में नहीं, तो जापान में अच्छा इस ग्रंथ को अपने यहाँ जैसे भगवत गीता को पूजा जाता है, भागवत को पूजा जाता है, जी जी, वेदों को पूजा जाता है जी, वैसा जापान में इस सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की पूजा होती है। तो शिंजो सुगुरो नाम के मूल इसके लेखक है। अच्छा। फिर जापान में अंतरराष्ट्रीय निचिरेन केंद्र है। अच्छा। निचिरेन यह बौद्ध धम्म का बहुत पुराने जमाने में एक प्रवचनकार था। अच्छा। फिर डैनियल मॉन्टगोमरी, वो भी बुद्ध धर्म के अभ्यासक थे। अच्छा। उन्होंने इसका इस अनुवाद का यानी जो जापानी में था उसका परिष्करण अंग्रेजी में किया। अच्छा। क्योंकि जापानी आती नहीं, सबको जापानी आती नहीं है, पर इंग्रजी यानी बौद्ध की जो सूत्र है सब तरफ पहुंचना चाहिए। व्हाइट लोटस नाम से किया। अच्छा। और फिर अपने नागपुर के भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जो है, और मेरी मित्र एडवोकेट सुलेखा कुंभारे, अच्छा, इन दोनों ने मुझे ये बुक का मराठीकरण करने पे बाध्य किया। अच्छा। और बोले नागपुर में खाली तुम कर सकती हो, रात भर यहाँ मेरे साथ जागी हो। अच्छा, सुलेखा आके कि तुम सोओगी नहीं आज, आज इसकी शुरुआत करके दो मेरे को। तो फिर मैंने उसको दिखाया, भैया 10 पेन लिखे हैं, अब मैं ये पूरा करती हूँ, पूरा ध्यान इस पे ही देती हूँ। जी जी जी। तो वो अपने घर ले गई, मेरे को खाना खिलाया। अच्छा। और बोली कि आज से तू रोज
सद्धर्म पुंडरीक सूत्र लिखना है करके मुझे लेकिन पूरा देखिए करके, कितना आपने एक बहुत ही सार्थक कार्य किया है। और जो जापानीज में जो चीजें थी, जी जो सूत्र लिखे गए थे, वो जो कि मतलब माया, बुद्ध जी। ने दिए थे, हो उसको आपने मराठी में लिखा और महाराष्ट्र की जो जनता थ्रू है अंग्रेजी, उनको, हाँ, हाँ through अंग्रेजी, हाँ हाँ। थ्रू अंग्रेजी, हम्म। यानी जापानीज का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसको फिर आपने मराठी में मराठी अनुवाद में किया हाँ। और लोगों तक पहुंचाया। ये लोगों बहुत तक बड़ी ये बात है। लाखों लोगों तक गया है। जी जी क्योंकि सुलेखा जी का जो हाँ ड्रैगन पैलेस नाम हाँ का हाँ, कामटी में है कामठी में बुद्ध स्थल है, जी। उन्होंने बहुत सुंदर बुद्ध विहार बनाया है हाँ वहाँ हाँ पे। अच्छा, उस बुद्ध विहार में वो हमेशा मुझे बुलाती है। हाँ हाँ लास्ट ईयर ही मैंने उसमें हाँ व्याख्यान दिया था, अच्छा, तो वहां पर इसका विमोचन हुआ है। हाँ 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 और बिल्कुल, ये जापान से ओगावा करके मैडम थी, अच्छा वो ओगावा मैडम ने उसको दान दिया उसमें, अच्छा वो ड्रैगन पैलेस बनने को अच्छा अच्छा 2.5 करोड़ दान दिए, दिया है। अच्छा, इसलिए वो सोसाइटी का नाम ओगावा सोसाइटी बिल्कुल है। बिल्कुल। यानी मैं तो व्यूअर्स को बोलूंगी जो भी महाराष्ट्र के नागपुर में आए वो ड्रैगन पैलेस देखने कामटी जरूर जाए। बिल्कुल बहुत सुंदर कुछ ही है किलोमीटर पे है जी। नागपुर से, पर और देखने लायक है। अभी उन्होंने अपने पिताजी के नाम से भी एक हॉल बांधा है वहां पे। अच्छा, और मुझे बोली कि उसका उद्घाटन तू हाँ कर, अच्छा, और मेरा व्याख्यान रखा था। हाँ 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 तो दोस्ती बहुत है हमारी, हाँ हाँ, और उसकी प्रेरणा से ही ये बुक में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य किया रूपतई आपने। और रूपतई आपके तो इतने प्रवचन चलते हैं, लेक्चर्स होते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो आप के जो ज्यादातर जो ये रहते हैं ये बुद्ध से रिलेटेड आप अपने प्रवचन रखती हैं और समाज कार्य से संबंधित रखती हैं, क्या क्या रहता है ऐसा थोड़ा देखिए एग्जाम्पल? मेरे 3-4 सब्जेक्ट्स हैं। जी जी, एक तो बुद्ध जयंती, हाँ अंबेडकर जयंती, जी, तो उन दिनों में मेरा व्याख्यान तो उन दिनों पर बिल्कुल, खासकर भगवान बुद्ध के हाँ ऊपर रहता है, हाँ और उनकी जीवनी से क्या सीख ले हम, हाँ हाँ उनके जीवन कार्य का परिचय देकर उससे जी जो तत्व निकलते हैं, जी हाँ, वो तत्व किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हाँ लेकिन आचरणशील है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझाती हूँ लोगों को, हाँ, क्योंकि हाँ, लोग बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब गौराड़ा नाम का नहीं, और छोटा आजकल सा क्या रूपतई लोग पढ़ना कम कर दिए पर सुन तो लेते हैं, सुन लेते हैं। आजकल वीडियो इसीलिए ज्यादा वीडियो प्रचलित ये हो गए ज्यादा हैं। उनको, तो ये आप एक बहुत समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि तो कम से कम सरल भाषा में जी उन तक पहुंचाती हैं कुछ अच्छी बातें। ये बातें जो है ना जी कि बुद्ध के तत्व हमें बताइए, हाँ, तो उस पर अपन अपने व्यवहार के उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो उदाहरण दे के लोगों को वो धर्म अच्छा समझता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो धर्म खाली बौद्धों के लिए नहीं है, जी, मेरी तरफ से सबके लिए है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कुछ नॉन बुद्धिस्ट हाँ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुझे बताया, अच्छा, रिक्वेस्ट की हाँ कि आपने जो सद्धर्म लिखा हाँ, है हाँ, उसके बारे में हमें भी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रेरणा अच्छी है नहीं, ना, और समाज सुधार के लिए ही है ना ये सारी समाज चीजें, सुधार के बिल्कुल, क्योंकि हमको अपने देश को यदि एक बहुत ही अच्छा देश बनाना है, प्रगत, हाँ, तो जैसे कि जापान में जाते हैं तो वहां पर जो एक नम्रता है लोगों में, जो लोग स्वच्छता को इतना ज्यादा मानते हैं, और जो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, हर किसी के साथ उनका जो व्यवहार है वो सीखने और देखने लायक है। तो ये बातें जो आप बता रही हैं इसमें हमारे समाज में बहुत सुधार हो सकता है रूपतई। रूपतई थोड़ा आप जातिवाद पे भी कुछ 2-4 बातें बोलिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को तो ये बातें सुनने को मिलेंगी, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, जाति पे बोलना, हाँ क्रिटिकल रहना, हाँ, मैं भी जाति की क्रिटिकल हूँ, हाँ इसीलिए नॉन जाति बुद्ध धर्म मैंने स्वीकारा, बिल्कुल, जिसमें जातियां नहीं है। जो जाति पर बोलना, हाँ या थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करना, हाँ इसको जातिवाद नहीं कहते। बिल्कुल, जातिवाद उसे कहते हैं कि वो मेरे से जात से नीचा है, हाँ, उसको हीन लेखना, डिस्क्रिमिनेशन करना, लड़कियां आज भी दी नहीं जाती, हाँ
लड़कियां अपनी ही जात की हाँ, जाती है, हाँ, तो अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना, जी जी जी, ये सब बातें बहुत आवश्यक थी, बिल्कुल, जो बुद्ध के काल में उसने हाँ, महिलाओं को उनके पास उनकी जी, मदर ही आई, अच्छा, जो उन्होंने इनको जन्म नहीं दिया था। हाँ हाँ, बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था, हाँ, लेकिन उनको फिर जिसने बड़ा किया, बुद्ध पद तक पहुंचाया, वो प्रजापिता गौतमी थी। अच्छा, उसका नाम प्रजापिता गौतमी था, और वो गौतमी 500 महिलाओं को लेके बुद्ध के पास पहुंची और बोली, आप पुरुषों को धम्म देते हैं, उनको धम्म सिखाते हैं, उनको अच्छी चीजें बनाते हैं, हम महिलाओं ने क्या पाप किया, हाँ हाँ, हमारे लिए भी भिक्षुणी संघ बनाओ। अच्छा, तो फिर भगवान बुद्ध ने भी सोचा कि ये मेरी गलती हुई, जी जी तो जी, उन्होंने भिक्षुणी संघ की अच्छा, स्थापना की, अच्छा, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हाँ, निर्माण हुई, जिसमें एक नाम मैं आपको बताऊंगी, अम्बपाली, अच्छा, यानी आम्रपाली जो आम्रपाली, थी, हाँ हाँ, वो गणिका थी, वो लोगों का मन डांस करके रिझाती थी। अच्छा, आम्रपाली गणिका थी, गांव के लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे, हाँ हाँ, दुष्चरित्र समझते थे, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने घर खाने पे बुलाया, तो लोगों को लगा नहीं बोलेंगे बुद्ध, बुद्ध बोले नहीं, मैं आम्रपाली के पास जाऊंगा, हाँ, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची है। हाँ हाँ, तो उन्होंने खाना खाया उसके अच्छा तरफ, अच्छा अच्छा, तो ये बात मुझे बहुत मन को अच्छी लगी। देश के रूप में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो ऐसा कहती हूँ कि हर एक के पास बुद्ध का चरित्र शॉर्ट मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ के एक गुरुजी थे, उन्होंने लिखा है वो, अच्छा, और नागपुर में सुगत बुक स्टॉल करके बुक स्टॉल है इंदौरा में, अच्छा, वहाँ पे सारी बुद्ध की कथाएं, अच्छा, कथा वो यानी पुस्तकें मिलती जी, है बुद्ध जी, के बारे में। जी, तो वैसा दीक्षा भूमि के बाहर भी हाँ हाँ, एक पुस्तकों की दुकान है, तो पढ़ना है तो धर्म स्वीकारो ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं, नहीं है, हाँ, लेकिन बुद्ध के बारे में पढ़ो बिल्कुल, और उनसे सीखो कि आदमी का कर्तव्य क्या है, और वो यही कहेंगे, आज यदि बुद्ध होते तो यही कहते कि भाई पढ़ाई को पहला स्थान दो। बिल्कुल, आज हाँ, ये जो अनौपचारिक एजुकेशन है, जी जी जी, जिसका मुख्य केंद्र नासिक है, हाँ हाँ, नासिक में मुक्त विद्यापीठ है, अच्छा, कि उसमें आप तीसरी पढ़ी हो, चौथी पढ़ी हो, अच्छा, आप मुक्त विद्यापीठ दाखिल हो सकते हैं, अच्छा, और उनका अलग कोर्स है, हाँ हाँ, और वो कोर्स पूरा करके अच्छा, आपको वही सम्मान मिलेगा, अरे वाह, वही समाधान मिलेगा, अच्छा, जो नॉर्मल जो स्कूल्स रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, औपचारिक स्कूल, जी जी जी, उसमें जाके मिल सकता तो है। ये तो आते हैं। हाँ, तो रूपा ताई, आप भी इतने यानी कार्य को करने के बाद आपको भी एक से बढ़कर एक सम्मान और एक से बढ़कर एक अवार्ड मिले हैं, जो जिनका तो यानी यहाँ जो एक अलमारी रखी पूरी भरी पड़ी है, और उनके नाम लेना तो कठिन है, इतने ज्यादा कुछ मिले हैं। यहाँ इतनी पुस्तकें रखी हुई है जो आप पढ़ती भी हैं, लिखती भी हैं, तो आपने अपने जीवन को बहुत ही सार्थक बनाया ऐसा हमें लगता है। और रूपा ताई, आप यदि कुछ आपको बोलने के दौरान कोई बात रह गई हो जो आपके मन में है बोलने की, तो आप बोल दीजिए। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि जाति प्रथा नष्ट ही क्यों नहीं करते हम लोग। यानी जो कॉलम रहता है ना जी, एक तरफ कहना कि हम माँ का नाम लगाएंगे, ये सुधारना लाई आपने। आजकल यानी नाम लिखते समय कुछ लोगों ने आज भी सरनेम छोड़ा है। हाँ, मुझे भी बोधी सरनेम दिया गया है हाँ, एक परिषद में, कि आज से आप साधी कुलकर्णी नहीं है, हाँ, कुलकर्णी बोधी है। हाँ, तो मुझे वही सम्मान, मेरा सबसे बड़ा सम्मान, जी, क्यों न मुझे दलित मित्र मिला हो। अभी नासिक में बहुत बड़ा अवार्ड मिला मुझे, ये
सोलापुर, कोल्हापुर, हाँ 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 कौन सा शहर नहीं होगा महाराष्ट्र का जहाँ मैं गई नहीं, हाँ। नहीं, आप तो हमेशा घूमती रही हैं। घूमती रही हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे से होता नहीं हाँ, है, नहीं नहीं, आप क्योंकि 80 के ऊपर हो रही है उम्र- और आपकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन इसमें भी आपने इतना अमूल्य समय हमको जी। रूपाताई दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों, आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। भी पूर्णिमा जी को इतना, वो तो मेरी मित्र है और हम लोग इतना साथ रहे हैं जी कि वो भी मुझे अच्छी समझती है और मैं भी उनको। जी जी वो भी लोकमत समाचार में सुंदर आर्टिकल लिखती थी, तब मैं उनके पास हाँ। न्यूज देने जाती रूपाताई, थी। अपन ने हाँ। रेडियो स्टेशन पर भी अपनी रेडियो, बात हुई जी, है हाँ, और आप प्रलेख भी हुए हैं। जी। और जब आपने बोधि धर्म यानी बुद्ध धर्म अपनाया था, उस जी। समय पहली इंटरव्यू मेरी थी, हाँ, मैंने आपसे ली थी, बिल्कुल। जो कि पेपर के फ्रंट पेज पर आई थी। जी जी, तो बहुत बहुत तो धन्यवाद इसलिए रूपाताई। मैं आभार मानती जी हूँ, जी जी। वो आज मेरे घर आई और मुझे उपकृत किया है अरे नहीं उन्होंने। नहीं रूपाताई, हमको नहीं, तो ये बात ये ही हमारा ऐसी सौभाग्य है है। कि ये आदमी का आत्मविश्वास बढ़ाती है, आत्मसम्मान की भावना बढ़ाती है। नहीं नहीं, बहुत बहुत रूपाताई धन्यवाद। धन्यवाद।